हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 5.4। पिछले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट किए थे। आज हम लोग 5.4 को स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए 5.4 पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीज़ है जो आप लोगों को जानना जरूरी है, तभी जाकर 5.4 में आप लोग पढ़िएगा। 5.4 में कुछ एक्सपोनेंशियल टर्म है, उसको एक्सपोनेंशियल टर्म को आप समझिए। उसके बाद आप लोग क्वेश्चन हम लोग सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। चलिए देखिए एक्सरसाइज 5.4। चलिए कुछ एक्सपोनेंशियल मतलब क्या होता है। देखिए एक्सपोनेंशियल ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएट हमेशा ई के पावर एक्स ही होता है। अगर मान लीजिए यहाँ ई के पावर 2x दे दिया तो इसको डिफरेंशिएट करिएगा तो क्या होगा, पहले आप ई के पावर 2x ही लिखिएगा, लेकिन फिर 2x को डिफरेंशिएट करिएगा। तो 2x को डिफरेंशिएट करिएगा तो क्या होगा 2। मान लीजिए e के पावर 3x है तो e के पावर 3x को डिफरेंशिएट करिएगा तो सबसे पहले क्या होगा, e के पावर 3x ही होगा, लेकिन 3x को फिर से डिफरेंशिएट करिएगा तो क्या होगा 3 होगा। मान लीजिए e के पावर sin x है, e के पावर sin x है तो e के पावर sin x हो तो सबसे पहले क्या करिएगा, e के पावर sin x ही होगा, लेकिन फिर sin x को डिफरेंशिएट करिएगा तो क्या होगा cos x। इतना समझ में आ रहा है। मान लीजिए e के पावर 10x है तो e के पावर 10x को डायरेक्ट सेम लिखिएगा, e के पावर 10x इंटू, अब 10x को डिफरेंशिएट करिएगा तो क्या होगा sec स्क्वायर x। समझ में आया इतना। चलिए मान लीजिए देखिए क्या है, e के पावर x स्क्वायर है तो कैसे करिएगा आप, देखिए लिखिएगा e के पावर x स्क्वायर ही लिखिएगा, लेकिन अब x स्क्वायर का डिफरेंशिएट क्या होगा 2x। अगर मान लीजिए e के पावर 3 है तो क्या करिएगा, e के पावर x के पावर 3 ही लिखिएगा, लेकिन अब 3 x के पावर 3 को डिफरेंशिएट करिएगा तो क्या होगा 3x स्क्वायर। समझ में आ रहा है। e के पावर x के पावर 5 है तो क्या होगा, मान लीजिए e के पावर x के पावर 5 ही लिखिएगा, लेकिन x के पावर 5 को डिफरेंशिएट करिएगा तो क्या होगा 5 इंटू x के पावर 4। इतना समझ में आया। चलिए यही एक कुछ बेसिक था, और इसमें एक फॉर्मूला यूज होने वाला है du/v/dx। ये फॉर्मूला भी लिख लेते हैं हम लोग। पहले v को डिफरेंशिएट करो, v को बाहर निकालो, u को डिफरेंशिएट करो माइनस, फिर u को बाहर निकालो, फिर v को डिफरेंशिएट करो डिवाइडेड बाई v स्क्वायर। इतना नोट करिए। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से सोल्व करते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करते हैं हम लोग 5.4 में। चलिए 5.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है, e के पावर x डिवाइडेड बाई साइन x। इसको आप लोगों को डिफरेंशिएट करना है तो क्या करिएगा d/dx, सिंपल मेथड। u बाई v के फॉर्म में है तो आप लोग अभी फॉर्मूला यहाँ पर बताए हैं। इसको u मान लो, इसको v मान लो। पहले u और v, पहले v को निकालो, u को डिफरेंशिएट करो, यानी पहले साइन x को बाहर निकालो और d लगाकर e को डिफरेंशिएट करो dx। यहाँ माइनस का चिन्ह था, साइन माइनस का था। उसके बाद अब e के पावर x को बाहर निकालो और d साइन x को डिफरेंशिएट करो बाई dx डिवाइडेड बाई v स्क्वायर, यानी u v यानी v स्क्वायर, यानी किसका स्क्वायर साइन स्क्वायर x। साइन का स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर x हो जाएगा। अब देखिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग। साइन x है इंटू e के पावर x को डिफरेंशिएट किए करेंगे तो क्या होगा e के पावर x ही होगा, बताए हुए थे अभी तुरंत। माइनस e के पावर x है, e के पावर x लिखेंगे इंटू साइन x का क्या होता है cos x होता है। बस सिंपल हो गया। साइन स्क्वायर x क्या होगा साइन स्क्वायर x। चलिए इसको हम इसमें से e के पावर x कॉमन ले लेते हैं। e के पावर x कॉमन लेते हैं तो क्या बचता है यहाँ पर
साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स। इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ई के पावर एक्स है, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं हम लोग, यानी साइन एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स। देखिए यहाँ पर दो ठो साइन एक्स है, तो एक साइन एक्स ले, एक साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर, देखिए ई के पावर एक्स है, यहाँ पर क्या बचेगा, अब एक साइन कट जाएगा तो क्या बचेगा, नीचे केवल साइन एक्स बचेगा माइनस। यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, कॉस एक्स है, नीचे दो ठो साइन है, तो यहाँ हम दो ठो साइन लिख लेते हैं, दो ठो साइन एक्स हो गया। चलिए ई के पावर एक्स है, ई के पावर एक्स है, 1 बाई साइन एक्स का क्या होगा, कोसेक एक्स, कोसेक एक्स माइनस, ये देखिए इसको ऐसे हम लिख लेते हैं, कॉस एक्स बटा साइन एक्स इंटू 1 बटा साइन एक्स। लिख सकते हैं या नहीं, 100% लिख सकते हैं हम लोग। अब ये नहीं मालूम होगा तो आप लोग जीरो होंगे एकदम। कॉसेक एक्स माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा क्या होता है, कॉट एक्स इंटू साइन एक्स का क्या होगा, कॉसेक एक्स। चलिए इसमें हम लोग दो ठो इसमें कॉसेक कॉसेक दिखाई दे रहा है, तो एक कॉसेक को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा, ई के पावर एक्स इंटू कॉसेक एक्स इंटू 1 माइनस कॉट एक्स। चलिए इसको पहले नोट करिए, उसके बाद हम लोग समझते हैं। यहाँ पर फिर से देखिए, यू बाटा वी को इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, पहले साइन को बाहर निकालो, ई को डिफ्रेंशिएट करो, माइनस पहले ई को बाहर निकालो और साइन को डिफ्रेंशिएट करो, डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर एक्स। चलिए इस साइन एक्स का साइन एक्स, ई के पावर एक्स को डिफ्रेंशिएट करिएगा तो ई के पावर एक्स ही आएगा, माइनस फिर ई के पावर एक्स है, ई के पावर इंटू है साइन एक्स का क्या होगा, कॉस एक्स होगा, बटा में साइन स्क्वायर एक्स। अब देखिए ई के पावर एक्स इसमें दोनों में है, तो दोनों में से ई के पावर एक्स कॉमन लेते हैं हम लोग, तो क्या बचता है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बचता है, बाई ये वाला साइन स्क्वायर एक्स। इसके बाद इसको हम क्या करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, इसको साइन एक्स बटा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स कर लिए। उसके बाद ई के पावर एक्स को हम यहाँ पर देखिए एक साइन एक्स है और यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स है, यहाँ पर दो साइन एक्स है, यहाँ पर 1 साइन एक्स है, तो एक से एक साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल कर सकते हैं हम लोग। उसके बाद देखिए 1 बाई साइन एक्स यहाँ बचेगा माइनस कॉस इंटू, इसमें यहाँ पर दो साइन एक्स स्क्वायर एक्स है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर सिंपल मेथड में लिख दिए साइन एक्स इंटू साइन एक्स। इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो इतना ही आएगा। उसके बाद इस ई के पावर एक्स है, 1 बाई साइन एक्स को क्या करेंगे हम लोग, कोसेक एक्स हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है, 1 बटा में साइन एक्स क्या होता है, कोसेक थीटा। इसमें दोनों में फिर कोसेक एक्स कॉमन निकल रहा है, तो ई के पावर एक्स पहले से ही है, तो कोसेक एक्स को हम पहले से अब बाहर निकालेंगे तो कोसेक एक्स बचेगा, और इंटू यहाँ पर एक ये निकलेगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, माइनस इसमें से एक निकल चुका है तो क्या बचेगा, कॉट एक्स। आंसर इसको नोट करिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। अब इसके बाद टोटल क्वेश्चन ही एकदम हल्का हल्का क्वेश्चन है एकदम। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है ई के पावर साइन इनवर्स एक्स, ई के पावर साइन इनवर्स एक्स। कुछ ये और सिंपल है, डी के पावर डी बाई डी एक्स। अभी क्वेश्चन बताए हैं, मान लीजिए ई के पावर साइन एक्स रहे तो इसको करेंगे डिफ्रेंशिएट, तो ई के पावर साइन एक्स पहले लिखेंगे, उसके बाद साइन एक्स का क्या होगा, कॉस एक्स। सिंपल मेथड। वैसे ई के पावर साइन इनवर्स एक्स है तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। डायरेक्ट देखिए ई के पावर पहले साइन एक्स लिखिए, साइन इनवर्स लिखिए, इंटू साइन इनवर्स एक्स का क्या होगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। आंसर। अब देखिए बना कर कैसे हम लोग बनाएंगे इसको, यहाँ पर देखिए इसका डायरेक्ट होगा ई के पावर साइन इनवर्स एक्स इंटू साइन इनवर्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका डायरेक्ट होगा डी ई के पावर साइन इनवर्स एक्स है तो पहले डी साइन इनवर्स एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के जगह पर, फिर डी साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स। इसका क्या होगा, सेम ई के पावर
ई के पावर साइन इनवर्स एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ई के पावर साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। अरे 2 है, 3 देखते हैं। 3 में क्वेश्चन नंबर 3 तो और आसान है, ई के पावर एक्स के पावर 3 है। ये तो और है, ये क्वेश्चन हम बता भी दिए हैं। इसका डायरेक्ट क्या होगा, इसका डायरेक्ट होगा आप लोगों को ई के पावर एक्स के पावर 3 इंटू और क्या करिएगा 3x स्क्वायर। देखिए कैसे होगा, डी यहाँ पर डी लगाइए बाई dx करिए। उसके बाद देखिए डी ई के पावर एक्स के पावर 3 है तो पहले डी एक्स क्यूब को करिए इंटू डी एक्स क्यूब को करिए बाई dx। उसके बाद देखिए ई के पावर एक्स क्यूब को डायरेक्ट यही होगा, एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल होता है और इसका क्या होगा 3x 3 - 1 यानी ई के पावर एक्स क्यूब इंटू 3x स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, इसका डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, डायरेक्ट मेथड क्या है, साइन इनवर्स क्या है, साइन है इंटू टेन इनवर्स ई के पावर एक्स है, ई के पावर माइनस एक्स है। देखिए कैसे होगा, साइन यहाँ पर इसको डी से डिवाइड डी एक्स करेंगे हम लोग। देखिए साइन एक्स, एक्स के जगह पर कौन है, टेन इनवर्स ई के पावर माइनस एक्स है। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए साइन है, साइन के एक्स के जगह पर क्या है, टेन इनवर्स ई के पावर माइनस एक्स है, तो साइन एक्स का क्या होगा कॉस एक्स, यानी कॉस और ई एक्स के जगह पर क्या है टेन इनवर्स ई के पावर माइनस एक्स, इतना हो गया इंटू ये तो हो चुका है। अब टेन इनवर्स ई के पावर एक्स को करेंगे तो टेन इनवर्स एक्स के पावर एक्स क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू अब ई के पावर एक्स का क्या होगा, नहीं यहाँ पर देखिए ई के पावर यहाँ पर एक्स स्क्वायर होता है ना, तो यहाँ पर -2x होगा। ध्यान दीजिएगा -2x होगा, क्यों एक्स है ना, ओ भाई ऐसे नहीं यार, देखो कैसे 1/10 का x इसमें कौन है, ई के पावर माइनस एक्स है, 10 का x कौन है इसमें, ई के पावर माइनस एक्स, यानी इसका फॉर्मूला होता है 1 + x स्क्वायर, 1/1 + x स्क्वायर होता है। लेकिन इसका मान लीजिए 10x का होता है ना, तो यहाँ पर 10 इनवर्स x का पूछा है ना, 10 इनवर्स x में तो यहाँ x लिखेंगे, यानी 10 इनवर्स x में यहाँ अगर e पूछ दिया, अगर ओ भाई क्या हो गया इसका, देखो अगर 10 इनवर्स ई पूछ दिया तो यहाँ पर हम 10 इनवर्स ई स्क्वायर लिखेंगे, समझ में आया। अगर x है तो x स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पर। तो वैसे ही यहाँ पर 10 इनवर्स ई के पावर माइनस एक्स है, तो अगर मान लीजिए क्वेश्चन पूछ दिए 10 इनवर्स ई के पावर माइनस एक्स, तो इसको क्या करेगा 1/1 प्लस एक्स माइनस 2x, क्योंकि स्क्वायर होता है तो यहाँ पर -2x लिखिएगा। चलिए देखिए इसका फुल टर्म देखिए आप, फुल कैसे बनता है, लॉन्ग मेथड। चलिए क्वेश्चन क्या है 4, क्वेश्चन नंबर साइन 10 इनवर्स ई के पावर माइनस एक्स है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। पहले क्वेश्चन लिखिए, थोड़ा गर्मी लग रहा है। देखिए कैसे हो रहा है यहाँ पर, देखिए पहले क्या लिखेंगे, डी साइन 10 इनवर्स ई के पावर माइनस एक्स, पहले x को डिफ्रेंशिएट करिएगा, डी x इसमें कौन है 10 इनवर्स ई के पावर माइनस एक्स इंटू इसी को मल्टीप्लाई करिएगा सेम को 10 इनवर्स ई के पावर माइनस एक्स को डी, अब इसका x को डिफ्रेंशिएट करिएगा तो क्या होगा ई के पावर माइनस एक्स इंटू डी ई के पावर माइनस एक्स बाई डी।
अब ई के पावर माइनस एक्स है ना, तो अब केवल माइनस एक्स को डिफ्रेंशिएट करिएगा इंटू डी माइनस एक्स बाई डी एक्स। चलिए अब देखते हैं आगे। साइन का क्या होगा, कॉस होगा, यानी क्या होगा कॉस एक्स का वैल्यू कितना है इसमें, tan इनवर्स ई के पावर माइनस एक्स है इंटू, इसके बाद अब क्या है tan इनवर्स ई के पावर माइनस एक्स है, तो इसका क्या होगा 1/1 प्लस ई के पावर माइनस एक्स का स्क्वायर। देखिए कैसे हुआ, अभी बताए हुए हैं। अगर मान लीजिए tan इनवर्स एक्स पूछ रहा है तो इसका फार्मूला होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर मान लीजिए tan इनवर्स ई पूछ रहा है तो 1/1 प्लस ई स्क्वायर। अगर tan इनवर्स ई के पावर माइनस एक्स पूछ रहा है तो 1/1 प्लस ई के पावर माइनस एक्स का स्क्वायर। समझ रहे हैं। अगर मान लीजिए यहाँ जेड भी रहता तो यहाँ पर हम लोग लिखते जेड फिर उसके बाद स्क्वायर लिखते। ये समझ में आया ना। चलिए समझ में आ गया होगा 100%। अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोगों को। अब देखिए इंटू ई के पावर एक्स, ई के पावर माइनस एक्स का क्या होगा, ई के पावर माइनस एक्स ही होगा। बताया है ना एक्सपोनेंशियल में कुछ भी हो ई के पावर माइनस एक्स का ई के पावर माइनस एक्स ही होगा इंटू, और माइनस एक्स का क्या होगा -1। चलिए अब क्या करेंगे, कॉस tan इनवर्स ई के पावर माइनस एक्स, माइनस पहले इधर लिख लेते हैं हम लोग, इंटू ई के पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई के पावर, इसमें दोनों में मल्टीप्लाई हुआ तो -2x। आंसर देखिए ध्यान से देखिए, आया आंसर इतना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं। इससे पहले इसको नोट करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। 5 भी आसान है, इसमें टोटल क्वेश्चन आसान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है log cos e के पावर x, log cos e के पावर x, इसको डिफ्रेंशिएट कर दें तो क्या करेंगे d/dx। एक चीज बता रहे हैं क्वेश्चन बनाने से पहले, log x का क्या होता है, log x को डिफ्रेंशिएट करिएगा तो क्या होगा 1/x। अगर log x के मान पर हम यहाँ पर sin x भी लिख देंगे तो क्या होगा 1/sin x होगा। लेकिन अगर अब sin x को डिफ्रेंशिएट करेगा तो क्या होगा cos x। समझ में आया, वैसे ही है। देखिए पहले क्या करिए, d log cos e के पावर x है तो पहले क्या करिए d cos e के पावर x को डिफ्रेंशिएट करें, क्योंकि log का x का मान कितना है cos e के पावर x है, इसीलिए इसका कर रहे हैं। फिर मल्टीप्लाई सेम cos e के पावर x को, अब cos का x कौन है e के पावर x है तो इसलिए इसको भी e के पावर x करेंगे d e के पावर x, अब कोई नहीं है इसलिए dx। चलिए log x का मान इसमें कौन है log cos e के पावर x, यानी क्या लिखेंगे 1/cos e के पावर x। समझ में आया, 1/cos e के पावर x इंटू cos e के पावर x का क्या होगा -sin e के पावर x। समझ में आया, -sin e के पावर x इंटू e के पावर x का क्या होगा e के पावर x ही होगा, तो इसका आंसर क्या होगा -sin e के पावर x इंटू e के पावर x डिवाइडेड बाई cos e के पावर x। चलिए आगे आंसर क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। यहाँ पर और कुछ हम लोग कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर अगर मान लीजिए माइनस ई के पावर एक्स, इस साइड हम लिख लेते हैं अच्छी तरह से, माइनस ई के पावर एक्स, अब ऐसे कर लेंगे साइन ई के पावर एक्स बटा कॉस ई के पावर एक्स, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -e के पावर x इंटू
10 ई के पावर एक्स आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर 2x प्लस ई के पावर 3x नहीं है, प्लस डॉट 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 प्लस ई के पावर x के पावर 5 नहीं यार, x के पावर 2 है। चलिए इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो कुछ भी नहीं करना है डिफ्रेंशिएट करने के लिए। e के पावर x में कौन कौन बच रहा है, e के पावर 5 ही तक है ना, तो इसको हम लोग करेंगे ऐसे d e के पावर x प्लस e के पावर x स्क्वायर प्लस e के पावर x क्यूब प्लस e के पावर x 4 प्लस e के पावर x 5 हो गया लास्ट तक, बट्टा डिवाइड dx। अब इसको तोड़ लो, d e के पावर x बाई dx प्लस d e के पावर x स्क्वायर बाई dx प्लस, इसको मिटाते हैं हम लोग, हो गया d e के पावर x क्यूब बाई dx प्लस d e के पावर x 4 बाई dx प्लस d e के पावर x 5 बाई dx। सेम क्वेश्चन वैसे e के पावर x का क्या होगा, e के पावर x का क्या होगा, e के पावर x ही होगा प्लस e के पावर x स्क्वायर का क्या होगा, e के पावर x स्क्वायर होगा, लेकिन x स्क्वायर क्या होगा 2x प्लस e के पावर x यू होगा, लेकिन इसका क्या होगा 3x स्क्वायर प्लस e के पावर x 4 होगा, लेकिन 4x के पावर क्यू होगा प्लस e के पावर x 5 होगा, लेकिन 5x के पावर 4 होगा। आंसर इसका इतना ही है इसका आंसर। चलिए इतना नोट्स करिए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अब भी देख ले क्या, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 भी देखते हैं हम लोग। यहीं पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डी नहीं है यार, रूट ई के पावर रूट एक्स। ये VBI क्वेश्चन है, क्वेश्चन आते रहता है, ये वाला क्वेश्चन आता है हमेशा, डी बाई डी एक्स। इसको भी सेम वैसे ही करना है, पहले रूट को फिर एक्स को, ऐसे ही देखना, चेन रूल अप्लाई करेंगे। डी ई के पावर रूट एक्स है डिवाइडेड बाई डी। अब यहाँ क्या लिखेंगे, केवल ई के पावर रूट एक्स। पहले बड़ा वाला रूट एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे, हो गया, पहले मल्टीप्लाई करेंगे डी ई के पावर रूट एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स। डी के पावर, अब ई के पावर एक्स कौन है, रूट एक्स है, इंटू डी के पावर अब रूट एक्स लिखेंगे, इंटू डी के पावर एक्स लिखेंगे। समझ में आया। पहले बड़ा वाला रूट को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो बड़ा वाला को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या बचेगा, ई के पावर रूट एक्स बचेगा। फिर उसके बाद ई के पावर रूट एक्स को सेम मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें अब इसका रूट एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे रूट एक्स को, तो अब कोई नहीं है, इसलिए डी एक्स बचेगा। अब देखिए 1/x का क्या बताए हुए थे, रूट एक्स का डिफ्रेंशिएट 1/2 रूट एक्स, यानी रूट के अंदर मान लो ये पूरा टोटल x है, यानी 1/2 रूट एक्स है, यानी क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। तो x के मान पे ये टोटल है ई रूट एक्स इंटू ई रूट एक्स का क्या होगा, डायरेक्ट ई रूट एक्स ही होगा, इंटू रूट एक्स का क्या होगा 1/2 रूट एक्स। इसका हो जाएगा ई के पावर रूट एक्स डिवाइडेड बाई 2 इंटू ई के पावर रूट एक्स इंटू 2 इंटू रूट एक्स। इतना इसका आंसर हो जाएगा। इसको हम लोग एक साथ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ई के पावर रूट एक्स है 4 रूट ई इंटू ई के पावर एक्स, 4 इंटू देखो कैसे 2 to 4 हो जाएगा, 2 to 4 हो जाएगा। उसके बाद ई, उसके बाद ये वाला रूट एक्स और रूट एक्स, 1 मिनट बता रहे हैं, देखो डायरेक्ट बता ही रहे, देखो ई के चल ना भैया रुक जा, सॉरी यार,
देखो e के पावर रूट एक्स है डिवाइडेड बाई 2t को मल्टीप्लाई करो 4 हो जाएगा। कौन कौन इसमें बचा अब, रूट और रूट एक्स, यानी रूट e के पावर रूट एक्स बचा इंटू रूट एक्स बचा, यही ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, e के पावर रूट एक्स डिवाइडेड बाई 4 इंटू रूट एक्स इंटू ई रूट एक्स हो जाएगा। नहीं समझ में आया क्या? अरे भाई इसी को हम उल्टा कर दिए हैं, समझते नहीं हो तुम लोग। देखो e के पावर रूट एक्स है डिवाइडेड बाई 2 रूट ई रूट एक्स है इंटू 2 रूट एक्स है। इसको हम एक साथ ले लेते हैं। अब इसका काम खत्म हो जाएगा, इसका काम खत्म हो जाएगा। अब देखो मान लो एक्स रूट एक्स है इंटू रूट एक्स है इंटू रूट ई है, तो हम इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई है तो डायरेक्ट हम पूरा रूट कर एक्स इंटू ई नहीं लिख सकते हैं। वैसे ही सेम है यहाँ पर, पहले ई रूट एक्स है, यहाँ पर 2 है ई रूट एक्स है। अब 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब ये वाला रूट और ये रूट को एक में मिला लेते हैं हम लोग। इसका 2 से मतलब नहीं है, रूट को मिला लिए और यहाँ ये वाला रूट को मिला लिए तो क्या बचा, ई रूट एक्स बचा इंटू एक्स बचा। समझ में आया? अब इसको हटाओ यार, देखो अब समझो। ये रूट एक्स, ये बड़ा वाला रूट, ये बड़ा वाला रूट, इसमें ई रूट एक्स बचा इंटू एक्स बचा। इसको हम टोटल ओवरऑल कर लिए, जैसे रूट एक्स है रूट ई है, तो इसको हम एक में कर लिए ना, एक्स ई। अगर इसी में 2 रहे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी क्या हो जाएगा 8 रूट एक्स। वैसे ही यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, तो 2 2 4 इस। चलिए समझ में आया, इसको नोट करिए। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भी आसान है, ये भी हमेशा क्वेश्चन आसान है, पर क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में ये सब क्वेश्चन। इसमें से भी क्वेश्चन 2-3 आ जाएंगे, अगर ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चन 1-2 आ जाएंगे 100%। क्वेश्चन नंबर 8 है, लॉग इंटू लॉग एक्स। इसको कैसे करें हम लोग, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो सबसे पहले लेट मान लेंगे y इज इक्वल टू लॉग इंटू लॉग एक्स। बोथ साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे, बोथ साइड डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी लॉग इंटू लॉग एक्स बाई डी एक्स होगा। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, लॉग एक्स के जगह पर क्या है, लॉग एक्स है, यानी क्या करेंगे, लॉग एक्स का क्या होता है 1/x, यानी 1/x यानी लॉग एक्स। पूरा लिख लेते हैं तुम लोग, डी लॉग इंटू लॉग एक्स है, डी एक्स के जगह पर क्या है लॉग एक्स इंटू डी लॉग एक्स का क्या होगा, लॉग एक्स लिखो बाई डी एक्स लिखो। क्या होगा, लॉग एक्स का क्या होगा 1/log x इंटू लॉग एक्स का 1/x। इसका आंसर होगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू होता है 1/x log x। आंसर x log x आया है, हाँ आया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू, क्योंकि मेरा मार्कर ख़त्म हो चुका है। चलिए धन्यवाद।